नमस्ते। हर हर महादेव। शिव जी और पार्वती माता के द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसमें सबसे टॉप की अवस्था जो है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को पार करने के बाद सबसे टॉप की सबसे उत्तम अवस्था जो है वो है शिव माँ प्रेम, शिव माँ आनंद। ये सबसे टॉप की अवस्था होती है अध्यात्म की, जहाँ पे प्रेम और आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं। सबसे टॉप की अवस्था जो है, इसीलिए हम इस अवस्था को कहते हैं शिव माँ प्रेम, शिव माँ आनंद अवस्था। इस अवस्था पे जो व्यक्ति पहुंचता है उसके बाद प्रेम और आनंद के अलावा कोई तीसरी चीज उसके अस्तित्व में एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके हर चीज में आपको प्रेम दिखेगा। अब कृष्ण भगवान जो है वो इस अवस्था पे हैं, तो इसीलिए युद्ध में भी आप उनके युद्ध में भी प्रेम के अलावा कुछ देख ही नहीं सकते। मैं अब कृष्ण भगवान का पूरा जीवन जो है वो काल देखने के बाद मैंने एक चीज कंक्लूजन पे पहुंचा कि शिव कृष्ण भगवान का पूरा अस्तित्व प्रेम के अलावा और कुछ है ही नहीं। वो युद्ध भी कर रहे हैं तो उनका दुर्योधन के लिए प्रेम है, अपना शकुनी के लिए प्रेम है, कर्ण के लिए प्रेम है। आप जाके पूरे पढ़ो, कर्ण को कितनी बार कृष्ण भगवान ने पर्सनली जा जाके उसको समझाया। कितना प्यारा है यार, तो कितना प्यारा है। इसीलिए कर्ण भी जब कृष्ण भगवान के सामने खड़ा है तो बोलता है कि अगर कृष्ण भगवान सामने है और अगर उसकी दृष्टि में मेरी मृत्यु होगी। आप सोचो, मरने वाला व्यक्ति भी कृष्ण भगवान के सामने मरने में अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है। यानी उस व्यक्ति के पास कितना प्यार रहा होगा, कितना प्रेम स्नेह रहा होगा यार। इमेजिन करना, हम कितना, मतलब ये इस अवस्था, इस टॉप की अवस्था में कृष्ण भगवान अपने जीवन में वाइब्रेट कर रहे थे जब सांदीपनि जी के आश्रम में गए और उसके बाद उन्हें जब ज्ञान हुआ और उसके बाद का उनका जीवन जो है वो इसी प्रेम और आनंद की अवस्था में उनका पूरा जीवन गुजरा। कृष्ण भगवान का कोई भी काम अंदर के प्रेम की अवस्था के अलावा और कुछ नहीं है। कोई भी काम देख लो आप, उन्होंने शादी की, गहरा प्रेम, तब जाके शादी की। उन्होंने युद्ध किया, सबके लिए प्रेम था, सबका कल्याण सोच के ही उन्होंने युद्ध किया। बाकी उन्होंने किसी पे भी एक चींटी को भी उन्होंने अकारण कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए उन्हें जो करना पड़ा वो किया। बाकी कृष्ण भगवान में रत्ती भर भी हिंसा नहीं थी। जो जीवन भर उन्होंने कमाया वो उनके मित्र को उन्होंने 4 मुट्ठी चावल में उन्होंने वो दे दिया और दुर्योधन के पास कुछ रहने नहीं दिया। समझ रहे हो? क्योंकि अनंत करुणा और अनंत प्रेम की अवस्था में वो वाइब्रेट कर रहे थे। उनके हर काम में प्रेम। उनकी थप्पड़ भी किसी को पड़ रही है तो अंदर प्रेम है और बाहर थप्पड़ पड़ रही है, उसका कल्याण ही होना है। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है उसके बाद उसके पास एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। आज अगर शिव जी आपको डांट भी दें तो आपका भला है उसमें, क्योंकि वो प्रेम की अनंत वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं। पार्वती माता आपको थप्पड़ भी मार दे तो वो आपका कल्याण करेगा। सी, मैं ये हार्ड वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, थप्पड़ मारना? मेरा ये कहने उनका ये काम नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ कि उनके अंदर प्रेम की ऐसी अवस्था है कि जिन्हें हम नेगेटिव बातें कहते हैं कि नहीं यार, किसी को डांटना, मारना, गुस्सा करना, उनके तो गुस्से में भी प्रेम घुस गया है। उनके हर एक चीज में प्रेम घुस गया है। उनके हर एक अवस्था में वो आपकी तरफ दृष्टि से देख भी रहे हैं तो उनकी आंखों में प्रेम है, उनकी बातों में प्रेम है, उनके चलने में प्रेम है, उनके घूमने में, हर जगह उनके प्रेम है। इस अवस्था तक बहुत रेयर, कोई 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 मैं गिन सकता हूँ, गिनती में 100 से ज़्यादा ये नंबर नहीं है जो इस अवस्था तक पहुँचे। 100 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, बहुत कम ऐसे नंबर्स हैं जो इस अवस्था तक, अनंत प्रेम और अनंत करुणा, अनंत आनंद की अवस्था तक वो पहुँचते हैं, जहाँ फिर उनकी दृष्टि में सब प्रेम, सबके लिए प्रेम, दोस्त के लिए प्रेम, दुश्मन के लिए प्रेम, हर एक चीज़ के लिए प्रेम। और उस प्रेम की अवस्था में वो डिसीजन लेते हैं, वो प्रेम की अवस्था में वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, वो प्रेम की अवस्था में वो लोक कल्याण करते हैं। तो ये प्रेम की अवस्था जो है वो कृष्ण भगवान में मैं देख सकता हूँ, शिव जी में मैं देख सकता हूँ। इसीलिए शिव जी का हर एक चीज़ प्रसाद। वो किसी को वरदान देते हैं तो वो प्रसाद, वो किसी को श्राप देते हैं तो वो प्रसाद, वो किसी को डांट देते हैं तो वो प्रसाद, वो किसी को लाड देते हैं तो वो प्रसाद। हर एक चीज़ प्रसाद हो गई, क्योंकि शिव जी का अस्तित्व अनंत प्रेम और अनंत करुणा की अवस्था में
वो है। इसीलिए 5,000 साल के बाद भी लोग उनके ही, कृष्ण भगवान ने अपना शरीर छोड़ा तो लगभग उतना ही समय हो गया, फिर भी आज कृष्ण भगवान से लोग प्यार करते हैं। क्या लगता है आपको, क्यों करते होंगे? क्योंकि उसने उतना प्यार बांटा, इसलिए लोग मुफ्त में किसी की इज्जत नहीं करते हैं भाई। कृष्ण भगवान ने उतना प्यार बांटा। शिव जी के आज हर गली गली में आज मंदिर है, हर गली गली में। और भारत में जो मुगल और दूसरे इन्वेडर्स आए, उसके पहले तो इस देश का अलग ही माहौल था। इस देश का पूरा मतलब अलग ही ऊर्जा थी इस देश की। पर सी बाहर के आक्रांता आए, वो इस देश की संस्कृति के साथ वो समझने के लिए नहीं आए थे, इस देश की संस्कृति को डिस्ट्रॉय करने आए थे। अगर वो समझने आए होते और थोड़ा बहुत अगर शांति से बैठ के इस संस्कृति को समझा होता, तो वो भी दीवाने हो जाते और सारे हथियार उनसे छूट जाते। पर तब तो भारत देश के खुद के लोग ही पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे। ठीक है, हिंसा जो है वो भी बहुत ओवर रेटेड है। लोगों को मारना काटना जो है उसमें भी लोगों को रस आता है। ध्यान रखना, अपना शकुनी, दुर्योधन, ये भी हिंसा कर रहे हैं, पर वो अपने अहम भाव की अवस्था से हिंसा कर रहे हैं। कृष्ण भगवान जो हैं वो भी युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने भी कई युद्ध किए, पर दोनों की अवस्थाओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समझने लायक बात है, दोनों की अवस्थाओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये है परमात्मा की अवस्था, ये है प्रेम की अवस्था, ये है आनंद की अवस्था। सब तक प्रेम पहुँचे, सब तक आनंद पहुँचे, सब तक मस्ती पहुँचे, यही जो है। और ये सबसे टॉप की अवस्था है, वो है शिव माँ प्रेम, शिव माँ आनंद। हर हर महादेव। थैंक यू। ये 9 की 9 अवस्था जो है वो आपके जीवन में उतरे और आपको सही मार्गदर्शन मिले। कभी लाइव आपसे इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने का अगर मौका मिलेगा तो लाइव भी इस ज्ञान को आप तक कभी पहुंचाऊंगा डेफिनेटली। ये उनकी कृपा और उनके प्रेम और उनका विज़न है। उस विज़न को एज ए स्टूडेंट, एज ए भक्त जो है वो, ये उनके विज़न को मैं दुनिया तक पहुंचाने के लिए ये काम मिला है। तो सेवक हैं, सेवक भक्त हैं, सेवक हैं। भक्त अपने भगवान के लिए काम करता है, सेवक अपने मालिक के लिए काम करता है। तो मेरे माता पिता, मेरे मालिक, मेरे भगवान शिव जी और पार्वती माता मेरे आराध्य देव, और उन्होंने मुझे, उनकी कृपा से मैं फिर सबका सम्मान कर पाता हूँ। मैं जितना शिव जी और पार्वती माता का सम्मान करता हूँ, गुरु इतने बड़े हों तो फिर वो मैं कृष्ण भगवान का भी उतना ही प्रेम और स्नेह और आदर करता हूँ, है ना। सारे आत्मज्ञानियों को हृदय से धन्यवाद। और आपका भी आध्यात्मिक विकास हो, आप भी अध्यात्म में आगे बढ़ें, आपके जीवन में भी आपका कल्याण हो, यही प्रार्थना के साथ शिव जी और पार्वती माता की कृपा आप पे बनी रहे और उनका ज्ञान मिले। देखो, ये सिर्फ वीडियोज़ की बात नहीं है, आप तक एक हल्का हल्का हिंट, बोलते हैं ना, हल्का सा टिकल करना, तो ये आध्यात्मिक टिकल है। हल्का सा आपको ही थोड़ी सी हंसी, एक अंदर से आध्यात्मिक टिकल है ये, थोड़ा सा आपको टच करेगा। बाकी ये ज्ञान के गहरे अनुभव करने के लिए किसी लाइव प्रोग्राम में कभी मौका मिले तो हम डेफिनेटली आप तक बात पहुंचाएंगे। और बहुत कम ये आध्यात्म में जो है वो, ये पूरा देश किसी समय आध्यात्म होता था, आध्यात्मिक होता था, यहाँ तरह तरह की चीज़ें होती थी। पर समय के साथ बाहर के आक्रांताओं की वजह से क्या हो गया कि यहाँ की संस्कृति डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ पहले युद्ध भी धर्म था, गाना, हर, मैंने दुनिया में जितने भी धर्म संस्कृति सब देखी है, ये मात्र ऐसी संस्कृति है जहाँ पे हर चीज़ को भगवान की दृष्टि से देखा गया। यहाँ आर्टिस्टों को भी भगवान की दृष्टि से देखा गया। बाकी किसी देश में ऐसा माहौल नहीं है, आप जाके देख लो। यहाँ पे कला को भी सम्मान दिया गया, यहाँ पे युद्ध को भी सम्मान दिया गया, यहाँ पे हर एक चीज़ को, अध्यात्म को भी हर एक चीज़ में अध्यात्म देखा गया है यहाँ पे। मतलब बड़ा आश्चर्य होता है यार। ध्यान में भी अध्यात्म, नृत्य में भी अध्यात्म, सिंगिंग में भी अध्यात्म, हर जगह अध्यात्म। यहाँ पे पहले ऐसा होता था, हर चीज़ में अध्यात्म होता था, पर फिर समय के साथ विकृतियाँ घुस गई और आज जो है वो डांस भोग हो गया है, गाना भोग हो गया है, हैं। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, पहले हम परमात्मा के बिना नहीं रह सकते थे, अब पता नहीं किन किन चीज़ों के बिना नहीं रह सकते। हर हर महादेव। बीच बीच में थोड़ा जरा मैं हंटर मारते रहता हूँ ना। ओम नमः शिवाय। लव यू। सब लोगों के लिए ढेर सारा प्यार।
आप सब बहुत प्यारे लोग हैं। शिव जी और पार्वती माता की कृपा आप पे बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव माँ प्रेम, शिव माँ आनंद। ओम नमः शिवाय।